अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले चाहने वाले, ना चाहने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सबको मेरी और मेरी आसान अल्फाज की टीम की तरफ से आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। एक चीज़ का मैंने खुद ही तहिया किया, आज के बाद हमेशा हर प्रोग्राम में इस लेटर के मुतालिक, ये जो ख़त आया था बाहर से, इसके मुतालिक ज़रूर बात करूँगा। क्यों? हुकूमत की पूरी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले को आराम से भुला दिया जाए ताकि आवाम के जहन से बात निकल जाए। महंगाई के चक्करों में फंसा दें, पेट्रोल के चक्करों में फंसा दें, घी, आटा, दाल, इन चक्करों में फंसा दें ताकि लोग इस जो इतनी बड़ी जो साजिश हुई है इसको वक्त के साथ भूल जाएं। और इसी के साथ तो साथ में आप लोगों को भी गुजारिश करता हूँ, तमाम देखने वालों सुनने वालों को, कि वो इस मामले के ऊपर गौर करें और हर जगह अपनी आवाज़ उठाएं। ज़रूर लोगों को याद दिलाते रहे, वरना ये ना हो कि हम लोग भूल जाएं और ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाएं। मैं अपनी खबर पे बिल्कुल कायम हूँ और उसके असरात थोड़े आवाम को नज़र आ चुके होंगे। मेरी खबर पिछले वीलॉग में थी कि तीनों सरबराहान ने उनको इमरान खान को बुलाया अफ्तारी पे, मगर अफ्तारी पे इमरान खान ने अभी तक हामी नहीं भरी। और आज की तारीख तक, अभी तक जो मेरे पास खबर है, इमरान खान अफ्तारी पे नहीं जा रहे। वो इस पे बजिद हैं। वो कहते हैं जो आप लोगों ने फैसला किया, जिन लोगों ने ये फैसला किया है उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर एक्शन नहीं ले रहे तो कुछ ना करें, कम से कम एक्शन नहीं तो इलेक्शन करवाएं। जिसकी मिसाल आपको कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की मिलती है। उन्होंने यही कहा था कि हम लोग आवाम के साथ हैं। और आपको पता है आवाम इस वक्त किधर है। तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तान की निफ्स आबादी के करीब करीब लोगों ने ट्विटर के ऊपर ये अपना इजहार किया है, ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के ऊपर। और इसी तरह मैंने अपने पिछले वीलॉग में, कल वाले में, बात की थी कि ये जो लेटर जो बाहर मुल्क से आया था, ये असूलन इमरान खान के पास आना चाहिए था, मगर ये जब रिसीव हुआ तो इसको उसी वक्त ही किसी लोगों ने साइड पे कर दिया। और दफ्तर खारजा के अंदर तो उसको साइड पे कर दिया, इमरान खान तक नहीं पहुंचाया गया था। और यही काम इस प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भी यही हुआ है। तो ये कोई कोऑर्डिनेटेड सब कुछ चल रहा था, मगर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसका आर्मी से ही ताल्लुक है, एक्स आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उसने ये मालूमात इमरान खान तक पहुंचाई। वरना यही होता कि इमरान खान को पता भी नहीं लगता और उनकी हुकूमत, एक दिन सुबह उठते तो पता लगता हुकूमत उनकी जा चुकी है। मैं इस खत के एक हिस्से पे आता हूँ जिस पे लिखा था कि अगर आपने हमारी मदद ना की तो हम आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। ये मेरे ख्याल में ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे, ये पाकिस्तानियों के लिए नहीं किए गए थे। पाकिस्तानियों के लिए तो इनडायरेक्ट थे, मगर डायरेक्टली ये इन लोगों के लिए थे जो उनके गुलाम हैं। क्योंकि अगर गुलामों ने ठीक काम नहीं किया तो उनके ऊपर सख्ती की जाएगी। वो कैसे हो सकती है? जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी बाकी मगरबी ममालिक के अंदर जो लोग व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट के साथ थे, उनकी जायदादें जब्त कर दी गई हैं। तो मेरे मेरे हिसाब किताब में ये इनको यही इनको डराया धमकाया ही गया था कि हमें पता है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे हमारे मुल्कों में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, जो आपने जायदादें अपने लोग बनाई हुई हैं, ये हराम के पैसों से बनाई हुई हैं। और अगर आपने इमरान खान को नहीं हटाया तो हम आपकी ये जायदादें जब्त कर देंगे। तो ये उनके ऊपर सख्ती थी और उनकी सख्ती अभी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। और उनकी सख्ती हम कैसे भी हम बर्दाश्त करेंगे? वो तो अपना माल बचा गए किसी तरीके से उनकी गुलामी करके, कि हमने जो माल जमा कर करके आपके मुल्कों में जमा किया हुआ था, फ्लैट, घर, बंगले, होटल खरीदे हुए हैं, पाकिस्तान से चोरी करके पैसा हम आपके मुल्क ले आए। अब आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं देंगे तो हमारे सारा माल ज़ाया हो जाएगा जो उन्होंने पिछले 30 साल चोरी करते रहे ये लोग। इन्होंने करके बड़े तरीके से इन्होंने अपनी अपनी बचत के लिए हम लोगों को गुलाम बना दिया है इन लोगों का। और जिसकी यही आपको मिसाल मिल रही है कि देखें, अभी सबसे पहले IMF ने अपनी शराइत मनवाना शुरू कर दी है और पेट्रोल, घी, चीनी, आटा, जो बेसिक चीज़ें हैं, सब ऊपर जाने वाली हैं। और जो मुफ्ता इस्माइल है वो सीधा अपनी 11 दिनों की हुकूमत के अंदर सबसे पहले उन्हें हाजिरी अपने आकाओं को अमेरिका में लगा दिया। IMF पहुंच गए हैं। अब इन पेट्रोल और बिजली, इनके ऊपर हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई थी। सब्सिडी क्या चीज़ होती है, मैं आप लोगों को आसान अल्फाज में ये समझाना चाहता हूँ कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी ये होती है कि हुकूमत एक चीज़ बाहर, पेट्रोल मिसाल के तौर पे 100 रुपए का सऊदी अरब से खरीदती है। 100 रुपए का हमारे पास हुकूमत को वो पड़ता है। हुकूमत कहती है कि जिस तरह महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं इसके ऊपर कुछ पैसे नहीं कमाऊंगा,
मैं उल्टा इसके अंदर थोड़ा सा नुकसान अपना कर लूंगा, मैं इस पेट्रोल को आवाम के लिए 70 रुपए का बेचना शुरू कर देता हूँ। तो हुकूमत वो 30 रुपए की सब्सिडी डाल देती है, मगर वो जो 30 रुपए है वो किसी और सूरत में हुकूमत कहीं से ऐसी चीज़ों पे लगाती है जो गैर ज़रूरी हो, जो मसलन सिगरेट हो गए और कुछ बिस्किट वगैरह, जो ये मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उनके ऊपर लगाया गया हो, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हो, मसलन महंगी गाड़ियाँ, घड़ियाँ, महंगी फानूस, जो चीज़ें ज़रूरत में ना हो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता है, और जो चीज़ें ज़रूरत हो उनसे टैक्स उतार दिया जाता है। इसको कहते हैं सब्सिडी। तो पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने यही किया हुआ था, सब्सिडी दी हुई थी। इन चीज़ों से टैक्स हटा के गैर ज़रूरी चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा कर दिया था, और ज़रूरत की चीज़ें जो इंसान की हैं उनके ऊपर उतार देता टैक्स। मगर ये हुकूमत जिस तरह गुलामों की आ गई है, और अभी हमें गुलाम बनाएंगे, इन्होंने उन चीज़ों के ऊपर, सबके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब मुफ्ता इस्माइल की एक और बात भी सुने। वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में अमेरिकन होगा, आप जरा गौर से जरा चीज़ जरा सोचें और देखें ये हो क्या रहा है। मुफ्ता इस्माइल 11 से 12 दिनों के अंदर जैसे अपनी वजारत संभालते हैं, हुकूमत बने हुए 11-12 दिन हो गए, सीधा जहाज पकड़ के IMF के पास चले गए हैं कर्जा और लेने के लिए। और उसके अंदर वहां पे बयान क्या दे रहे हैं कि इमरान खान कुरानी आयतें पढ़ता। भाई अगर आपको इतनी तकलीफ है कुरानी आयतों से, आप अपने ईमान की फिक्र करें। आप गैर मजहब वाले लोगों के आगे कुरान का मजाक उड़ा के उनको कह रहे हैं। अफसोस दर अफसोस। बल्कि तो आप, मुफ्ता इस्माइल, आपके लिए शर्म का मकाम है, और आप अपने अपने आप की जरा अपने अल्फाज पे जरा गौर करें, आप कह क्या रहे हैं। अमेरिका नाउजुबिल्ला कोई खुदा नहीं है, हमें पालता नहीं है, हमें खिलाता नहीं है। अल्लाह की जात हम सबको खिलाती पिलाती है। अमेरिका की गुलामी अगर आप मंजूर है तो आप खुद कर लें, हमें ना गुलामी पे मजबूर करें। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आसान अल्फाज में, IMF जो आपको कर्जा देता है वो करता क्या है। IMF को बिल्कुल आप एक ऐसे समझे, एक गांव का या एक इलाके का वडेरा या बड़ा आदमी है जिसके पास ढेर सारे पैसे हैं। वो गरीब आदमी को कुछ पैसे दे देता है उसकी मदद के लिए, कि वो अपना घर बार चलाए। वो मुफ्त पैसे नहीं दे रहा, वो इसलिए दे रहा है कि वो अपना घर बार चलाए, मगर उसके बदले वो जो गरीब आदमी है उसकी फसल की कटाई, फसल का पानी देना, ये सब कुछ उसके लिए करेगा। अगर वो ना कर सके तो उसके बच्चे करेंगे। ये कंडीशंस लगा के देता है IMF। अब फर्क जो है इमरान खान और इस मुफ्ता इस्माइल के अंदर, वो ये है, इस जो सिलेक्टेड हुकूमत जो आई हुई है इम्पोर्टेड, इनमें फर्क ये कि इमरान खान जब नेगोशिएट करता था ना वडेरे के साथ या बड़े आदमी के साथ, पैसे वाले के साथ, उसके साथ कुछ कहता था कि नहीं ये गुलामी मैं नहीं करूंगा, ये मैं तुम्हें इस कंडीशंस के ऊपर ये तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। हर चीज उनकी नहीं मानता था, उनके साथ नेगोशिएट करता था, उनको बताता था ये मैं कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। देखिए उसने पैसे तो देने हैं आपको, क्योंकि उसका कारोबार ही पैसे देना है, मगर आपकी ये समझ होनी चाहिए कि ये कारोबार को मैं अपनी मजबूरी ज्यादा ना बनाऊं, इसको उनके साथ निगोशिएट करूं, उनसे साथ बातचीत करूं, और तब उस कंडीशन के ऊपर पैसे लूं। मगर ये तो लेटने वाली हुकूमत है, इसने आने से पहले ही उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी है इमरान खान के खिलाफ। और आपका क्या ख्याल है, ये IMF के साथ ये मुफ्ता इस्माइल कोई निगोशिएट करेगा, उससे कोई बात करेगा हक ले के लिए, कोई अपनी आसानी के लिए? नहीं, ये तो लेटने के लिए आए हैं, गुलाम है, और हम सबको गुलाम बना कर रहेंगे। अल्लाह हमसे इनसे जल्द से जल्द जान छुड़ाए। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जो नवाज शरीफ को कहते हैं कि हमारा लीडर है। ये किस किस्म का लीडर है जो पिछले 3 साढ़े 3 साल से मुल्क से बाहर भागा हुआ है, केसेस उसके इधर चल रहे हैं, सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड है कि ये नहीं है, और फिर भी कहते हैं ये हमारा लीडर है। अगर लीडर है तो इधर आए, अवाम के अंदर बैठ के अवाम के मसले हल करे, अवाम के मसाइल के ऊपर बात करे। वो उधर बैठ के क्या हल कर सकता है? ये आफरीन है इन लोगों के ऊपर भी मुझे, जो इसकी सपोर्ट करते निकलते हैं। हमेशा की तरह आखिरी खबर देने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ये मालूमात लोगों तक पहुंचा सकें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए। जो आखिरी खबर है जिसके बाद मैं प्रोग्राम आज का बंद करूँगा वो ये है कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों से इमरान खान ने कुछ लोगों को बंद करके रखा हुआ था इस मुल्क के अंदर, उनका दम घुट रहा था, और आपको सबको अच्छी तरह पता है इस मुल्क में ये जितना रहते हैं इनका दम घुटता है। तो ये कुछ लोग हैं जो मुल्क से बहुत जल्द जाने वाले हैं, सैल सपाटे के लिए भाग नहीं रहे, मैं नहीं कह रहा, मगर अब हवा चेंज करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, मरीम नवाज है,
राना सनाउल्लाह है, इवन जरदारी को भी ईसीएल से नाम से हटा दिया गया है। ये अब ज़रा घूमेंगे फिरेंगे और हुकूमत के खर्चों आप और मेरे पैसों के ऊपर ये भी दुनिया घूमने निकल पड़े हैं। तो अल्लाह ही हाफिज़ है इन लोगों का, और अल्लाह ही हम लोगों के ऊपर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।